गुड इवनिंग है सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, एओसी हरियाणा में एडवांस ऑप्शन चेन हरियाणा चैनल पे। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी हम यहाँ पे जाएंगे, बर्गर मेन्यू में जाएंगे, बैक टेस्टर ओपन करेंगे। बैक टेस्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे, 27 जनवरी की एक्सपायरी, 27 जनवरी। और यहाँ पे डेट पे जाएंगे 23 जनवरी, 23 जनवरी की डेट है। और यहाँ हम टाइम पे जाएंगे, टाइम हम 9:30 से डाटा देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा बैक टेस्टिंग ओपन। बैक टेस्टर लगा लिया आपने ये। अब अपना बैक टेस्ट लगाने के बाद हमारे कुछ रूल हैं, हम एक बार उनको रूल को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं, 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। जब तक लेवल नहीं आएंगे तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है, वो शिफ्टिंग 9:20 से पहले होगी, वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी। जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी, नहीं सॉरी, जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले होगी वो हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। शिफ्टिंग जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग होगी। अभी जैसे दोनों शिफ्टिंग 9:20 से पहले की, तो ये शिफ्टिंग हमारे किसी काम की नहीं है, हम इनको देखेंगे नहीं, अवॉइड करेंगे। भाई शिफ्टिंग हमारी कुछ हुई है, अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद होती, 9:20 या 9:20 के बाद होती, तो हम इनको मानते, वैलिड होती शिफ्टिंग हमारे लिए। अब हमारा सपोर्ट देखिए, पहले सपोर्ट पे से चलते हैं। एडवांस फीचर तो शिफ्टिंग है 9:15 की, शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है नहीं। 9:15 पे शिफ्टिंग हुआ है, ये शिफ्टिंग हमारे काम का नहीं है। सपोर्ट हमारा 25,300 में बैठा है, स्ट्रॉन्ग बैठा है अभी। इसके डाउन साइड ओआई की वीकनेस है, परसेंटेज इतना ज़्यादा है नहीं, 78% है। सपोर्ट पे आएगा, फिर चेक करेंगे इसको परसेंटेज अभी। वैसे चलो चेक कर लेते हैं एक बार परसेंटेज क्या कर रहा है ये परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है ये 100% से, ये डिक्रीजिंग है परसेंटेज। मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर की साइड और डाउन साइड कोई वीकनेस है नहीं। अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। एडवांस फीचर तो हमारा 9:16 का है, 9:16 का है, शिफ्टिंग हमारे लिए काम की नहीं है। रेजिस्टेंस बैठा हमारा 25,300 पे, 25,300 पे बैठा है रेजिस्टेंस हमारा। वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से हमारा रेजिस्टेंस है, पर दोनों के ऊपर वीकनेस दिख रही है। ओआई बैठा हमारा 25,500 पे। जो वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस है, उनके ऊपर की दोनों की वीकनेस दिख रही है। 350 पे भी वीकनेस है उनकी, और 400 पे भी, 350 पे भी वीकनेस है, और 400 पे भी वीकनेस दिख रही है। अब यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे जो हमारे सपोर्ट के पास परसेंटेज है। पहले चेक करेंगे हम 350 का परसेंटेज। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ओआई चेंज इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, और ओआई भी इंक्रीजिंग है। और 400 पे चेक कर लेते हैं एक बार। 400 पे ओआई देखे तो ओआई भी स्लाइटली इंक्रीजिंग है, और ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है, और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। मतलब जो रेजिस्टेंस हमारा बैठा है 25,300 पे, वो ऊपर की तरफ 350 और 400 दोनों स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीजिंग है। अब इस सिचुएशन में हमारा रेजिस्टेंस डिसाइड है नहीं कि वो 350 पे बन जाएगा या 400 पे जाएगा। तो हमारा सपोर्ट डिसाइड है, सपोर्ट हमारा क्लियर बैठा है, 300 के सपोर्ट पे आएगा तो हमारा वहाँ से ट्रेड बनेगा। अगर ये परसेंटेज ऐसे डिक्रीज रहा तो हम डिक्रीज रहता रहा ये 78%, तो हम रनिंग कैंडल में भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे 300 के सपोर्ट से परसेंटेज ये डिक्रीज होना चाहिए। अगर ये इंक्रीज होने लग गया तो रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करेंगे। अभी जैसे इस सिचुएशन में जैसे डिक्रीज है, ये परसेंटेज 78% है, तो अब हम रनिंग कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो हम यहाँ से रनिंग कैंडल में ट्रेड लेने से रुकेंगे थोड़ा सा। ओवरऑल हेडर चेक करें तो टीवीआईटीएम चेक करते हैं। डिमांड हमें डबल दिख रही है कॉल की, ये 297 है, ये 554 है, तो डिमांड हमारी कॉल की ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो पुट का नेगेटिव है, कॉल का पॉजिटिव है। मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर आया होगा, तो इसलिए कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के प्रीमियम पुट के नेगेटिव है। सॉरी, ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 50-51%, ये 49 ये 50, ये बैलेंस है। डेल्टा भी हमारा बैलेंस है। ओआई चेंज का ग्राफ चेक कर लेते हैं एक बार। मॉर्निंग में वैसे सुबह दोनों इंक्रीज होते हुए मिलेंगे हमें। ये देखो बराबर इंक्रीज हो रहा है, इतनी कॉल राइटिंग हो रही है, इतनी पुट राइटिंग हो रही है। ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा बैलेंस है। अब एक बार लेवल लगा लेते हैं, लेवल देख लेते हैं। हमारे लेवल आ चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं। थ्री 46 एक ये लेवल है हमारा। 346 का लेवल है हमारा एक।
ये एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट का लेवल लगा लेते हैं। ये हमारा आ गया सपोर्ट का लेवल। 350 के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मार्केट इसी की रेंज में चल रहा है अभी। एक लेवल 300 का सपोर्ट लगा लेते हैं, क्योंकि 300 का सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। ये हमारा 300 का सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेड रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा, आएगा तो मार्केट आता है। तो अब हम खड़े हैं 350 के रेजिस्टेंस पे। 350 के रेजिस्टेंस पे है क्या, यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा पुट का ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा बैलेंस है। थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर 400 पे भी इंक्रीज कर रहा है ना। अगर रेजिस्टेंस 400 पे इंक्रीज नहीं होता, ये परसेंटेज रुक जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो हम 350 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। पर ये परसेंटेज देखे ना, वैसे ओआई चेंज भी बैलेंस, ओआई भी बैलेंस ही है। ओआई चेंज भी थोड़ा सा जो उसका पिछला हाई था उसके पास ही आया है, ये भी है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, और वॉल्यूम थोड़ा सा स्लाइटली संभला अभी वॉल्यूम। वॉल्यूम का परसेंटेज भी अभी थोड़ा सा ये भी स्टेबल है। अगर ये परसेंटेज रुक जाते, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाते, तो इस लेवल से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। या यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे 350 पे 97% है, ये यहाँ इंक्रीज है डिक्रीज है। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, और ओआई भी इंक्रीजिंग है। तो 350 का सपोर्ट जब तक ये यहाँ इंक्रीज रहते रहेंगे, तो 350 के सपोर्ट से भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये यहाँ से 350 से डिक्रीज होंगे ना, तो ही हम 350 के सपोर्ट से ट्राई कर सकते हैं। अगर ये यहाँ 350 पे इंक्रीज होते रहे, तो 350 के सपोर्ट से हमारा ट्रेड रिस्की हो जाएगा। पर ये अभी ये परसेंटेज ज़्यादा है, 87% है, और इंक्रीजिंग भी है, तो यहाँ से पुट का ट्रेड के लिए अवॉइड करेंगे यहाँ से पुट का ट्रेड। ट्रेंड तो हमारा भी बैलेंस है, ट्रेंड कुछ ज़्यादा बुलिश है नहीं। 400 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहाँ से सेफ पुट होगा हमारा। वैसे ये हमारा आर का लेवल हो जाता है। 300 हमारा आर का लेवल, और 400 हमारा आर डब्ल्यू है, और आर डब्ल्यू बाई 2 का हमारा है 350 का सपोर्ट। कॉल के लिए जाएंगे तो 350 के सपोर्ट से जाएंगे, और पुट के लिए जाएंगे तो 350 के रेजिस्टेंस से जाएंगे। थोड़ा सा परसेंटेज अगर डिक्रीज नहीं रहता, तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते थे। थोड़ा सा ये परसेंटेज इंक्रीजिंग है, तीनों परसेंटेज, तो यहाँ से पुट के ट्रेड के लिए अभी थोड़ा सा रुकेंगे। टाइम कैंडल में डाटा देखते हैं एक बार। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। 3 मिनट आगे डाटा बढ़ा के देखते हैं। देखो परसेंटेज और भी इंक्रीज हो गया, 91 प्लस हो गया, 90 प्लस हो गया परसेंटेज। वॉल्यूम भी 86, और ओआई रेजिस्टेंस का ओआई ने शिफ्ट, ओआई चेंज शिफ्ट हो गया 350 पे। 350 के सपोर्ट पे आया मार्केट। क्या हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं ट्रेड? यहाँ से भी ट्रेड के लिए रुकेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है ना जो, वो 350 पे शिफ्टिंग हुआ है। अगर ये 350 पे इंक्रीज नहीं होता ना, तो अगर ये 350 के बजाय 400 पे इंक्रीज होता रेजिस्टेंस, तो हमारे लिए 350 का सपोर्ट भी एक लेवल हो जाता कॉल के ट्रेड के लिए। अभी हमारा कॉल का एक ही लेवल है 300 का सपोर्ट, 350 के सपोर्ट से नहीं करेंगे। यहाँ नहीं इंक्रीज होता, ये सीधा 400 पे इंक्रीज होता, तो हमारे लिए लेवल हो जाता ओपन 350 का सपोर्ट। जब तक ये यहाँ परसेंटेज है, और ये 98% यहाँ पे भी है, तो 350 के सपोर्ट से हमारा ट्रेड रिस्की भी क्या, मतलब बंद कर ही नहीं सकते, बहुत रिस्की हो जाता है ये। अगर अभी 300 का सपोर्ट ही हमारा एक लेवल को आ गया ना नीचे, क्योंकि हमारा 350 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग था। जब तक ये यहाँ इंक्रीज रहता रहेगा, ये नहीं जाने देगा ऊपर। अब हम खड़े 300 के रेजिस्टेंस पे। एक बार चेक कर लेते, कैंडल भी लेवल भी नहीं, लेवल एडजस्ट कर लेते एक बार थोड़ा सा आगे डाटा करके। 942 के कैंडल में डाटा देखते हैं, फिर लेवल देख लेते एक बार। अभी 99 हो गए, पर ये तो ऊपर से आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ओआई चेंज यहाँ से डिक्रीज हुआ है। एक बार लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। 352 आया रेजिस्टेंस। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, 350 का सपोर्ट। एक लेवल और लगा लेते, 300 का सपोर्ट जो लगाया था उसको और एडजस्ट कर लेते एक बार।
लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है 300 के रेजिस्टेंस के नीचे। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज रहते हैं, अगर यहाँ इंक्रीज होता तो हम 300 के रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, पर हमारा रेजिस्टेंस जो 300 पे वॉल्यूम का है वो ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है। यहाँ पे देखिए 78%, ये यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है। यहाँ पे इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है और यहाँ भी इंक्रीजिंग है परसेंटेज ग्राफ। ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है और ओ आई भी इंक्रीजिंग है। और वॉल्यूम का चेक करें तो वॉल्यूम थोड़ा सा धीरे धीरे फ्लैट है वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम का परसेंटेज रुक गया अभी इंक्रीज होने से। 300 का सपोर्ट मिलेगा, वहीं से हमारा ट्रेड बनेगा। अभी 350 का सपोर्ट से नहीं करेंगे, ना रजिस्टेंस से कर सकते। कैंडल तो नीचे क्लोज हो रही है, फिर से रिटेस्ट करिए, बार बार रिटेस्ट करिए। एक बार और डाटा देखते हैं 957 पे। 957 पे परसेंटेज थोड़ा सा ये दोबारा से ओआई चेंज डाउन साइड आया और ओआई भी 92% हुआ। ये परसेंटेज देखते हैं एक बार, ये भी डिक्रीज हुई है, ये भी परसेंटेज डिक्रीज हुई है। यहाँ पे देखिए 83% परसेंटेज क्या कर रहा है। एक बार थोड़ा सा डिक्रीज, फ्लैट टू थोड़ा सा डिक्रीजिंग है ये। अभी ओआई चेंज भी रुक गया परसेंटेज ग्राफ। रिस्की हो जाता है थोड़ा सा और परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तो ये हमें हम यहाँ से रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी नहीं तो हम सेफ ट्रेड करेंगे, सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे। परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, 90+ परसेंटेज है। अगर परसेंटेज डिक्रीज 85 से नीचे आ जाती तो हम 300 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते थे। अभी परसेंटेज काफ़ी हाई है, थोड़ा सा वेट करेंगे। दोबारा से लेवल पे आया कैंडल, एक बार डाटा देखते हैं एक बार। 10:06 पे डाटा देखते हैं एक बार। अब परसेंटेज खत्म हो गए, वॉल्यूम ने तो जगह छोड़ दी है। अब अगर रिस्क लेना चाहिए, अगर यहाँ पे अब कैंडल भी क्लोज हुई है, इस कैंडल में देखते हैं 10:03 पे 6 में कैंडल क्लोज हुई है। पीछे 3 मिनट पीछे डाटा देखते हैं। वॉल्यूम का परसेंटेज खत्म हो गया है। ओ आई चेंज भी अब डिक्रीजिंग मोड में आ गया, क्योंकि ऊपर की तरफ गया था ये 300 से 350 पे गया था, दोबारा से डाउन साइड आया है और ओ आई भी इंक्रीजिंग है। अब हम यहाँ से एक रिस्क की पुट बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर की परसेंटेज अब डिक्रीज हो रही है। अपने एसएल के साथ करेंगे, स्टिक एसएल लगा के रखेंगे। अब ये क्यों लिया मैंने यहाँ से ट्रेड? अभी ये ट्रेड अभी मैंने यहाँ इसलिए बनाया है क्योंकि जो हमारा रजिस्टेंस का ओ आई चेंज गया था ना 350 पे, वो दोबारा से 300 पे आके ऊपर से परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम की भी परसेंट यहाँ 350 से भी खत्म होगी और 400 से भी वॉल्यूम की परसेंटेज खत्म होगी। और जो ओ आई हमारा ऊपर की तरफ बैठा था ना, वो 25,500 से 400 पे आया। अब वो हम चेक करेंगे तो 300 पे भी इंक्रीजिंग है ओ आई। तो इसमें हमारा थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि जो परसेंटेज डिक्रीजिंग है ना अब सारी, अगर इंक्रीज रहती तो हम यहाँ से ट्रेड में के लिए रुकते। अब परसेंटेज डिक्रीजिंग है और रजिस्टेंस धीरे धीरे प्रेशर कर रहा है 300 की तरफ। हमारी एंट्री हो चुकी है इस कैंडल में। ये हमारा 50% आगे टारगेट है। अब हम ट्रेड को कर देंगे, एसएल को कर देंगे हम कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे, ताकि हमारा ब्रोकरेज भी निकल जाए। ये हमारा कंप्लीट टारगेट आ गया इस ट्रेड में। अगर किसी ने अब सपोर्ट पे आया मार्केट, पहले डाटा देखते हैं एक बार इस कैंडल में। ये सपोर्ट से टच करा ना, उससे पहले वाले कैंडल में डाटा देखते हैं। 10-15 पे डाटा देखेंगे एक बार। सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट में कोई वीकनेस है नहीं। तो सपोर्ट से अगर रजिस्टेंस से ट्रेड नहीं किया, रजिस्टेंस से ट्रेड करने वाले तो नहीं कर पाएंगे, जिसने जो रजिस्टेंस से ट्रेड में बैठे थे। पर जो रजिस्टेंस से ट्रेड नहीं कर पाए, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट पे आया 10-15 का कैंडल, 10-18 का कैंडल आया है। सपोर्ट पे हम अपना ऑर्डर लगा के रखेंगे। ये परसेंटेज डिक्रीज है और भी डिक्रीज हुई है 77%। यहाँ पे परसेंटेज चेक कर लेते हैं एक बार, इंक्रीज तो नहीं है। ये भी कुछ खास अभी इंक्रीजिंग इतनी है नहीं, परसेंटेज है वैसे 72%, पर मॉर्निंग से ये परसेंटेज 90 से डिक्रीजिंग आके फ्लैट पड़ी है परसेंटेज ओ आई चेंज की। ओ आई चेक करें, ये भी फ्लैट है। और ओ आई वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी फ्लैट है। तो हमारा इस परसेंटेज 77 है, ये भी डिक्रीजिंग है। तो हमारा यहाँ से एक ट्रेड पहली बार अनटेस्टिंग जोन पे आया, हमारा सपोर्ट पे आया। पहली बार अगर रजिस्टेंस से ट्रेड नहीं किया तो सपोर्ट से एक ट्रेड यहाँ से हम कर सकते थे। ये हमारा टारगेट होगा और ये हमारा एसएल होगा। 20 पॉइंट का एसएल होगा पूरा। एक टारगेट वैसे जिसने रजिस्टेंस है किया वो यहाँ से रुकेंगे, क्योंकि एक टारगेट मिलने के बाद 10-15 मिनट हम वेट करेंगे, 10-15 मिनट का।
फिर ट्रेड करेंगे। अब जो अगर जो रेजिस्टेंस से नहीं ले पाए हैं तो सपोर्ट पे आया मार्केट, सपोर्ट में इतनी खास परसेंटेज अभी वीकनेस आई नहीं है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। जो ओआई की वीकनेस दिख रही है वो डिक्रीजिंग है परसेंटेज, इसका ग्राफ चेक करेंगे ना तो वो सुबह से डिक्रीजिंग है परसेंटेज, ये ओआई का डिक्रीज टू फ्लैट अभी, पर परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं, अगर 85 प्लस होती तो हम यहाँ से रनिंग कैंडल में ट्रेड लेने से रुकते, पर परसेंटेज अभी इतनी डिक्रीजिंग है तो हमारा यहाँ से रनिंग कैंडल का ट्रेड था ये। अगर ये इंक्रीजिंग भी होती तो भी हम रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करते, यहाँ से परसेंटेज डिक्रीज है तो हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड था यहाँ से, इसमें भी हमारा टारगेट आया है। अब दोबारा से रेजिस्टेंस पे, आप मार्केट डाटा देखें 10:30 पे, 10:30 पे, अब रेजिस्टेंस हमारा कंप्लीट आ गया, कंप्लीट शिफ्ट हो चुका, परसेंटेज भी अब और भी सेफ हो गया हमारा रेजिस्टेंस से ट्रेड। अगर नहीं पहले नहीं लिया था तो हमारा रेजिस्टेंस से भी एक ट्रेड कर सकते थे, अगर ये सपोर्ट वाला भी ट्रेड नहीं कर पाए तो रेजिस्टेंस से दोबारा से ट्रेड कर सकते थे हम ट्रेड। इसका यहाँ पे कैंडल भी अब रनिंग कैंडल में नहीं करेंगे, यहाँ से रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं है, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, अगर रिटेस्ट करती है नेक्स्ट कैंडल, ये रिटेस्ट करके ये लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, जो रिटेस्ट कैंडल थी वो लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगी फिर करेंगे हम एंट्री। पर बनता हमारा ट्रेड, अगर किसी ने इस कैंडल में भी लगाया होगा तो एसएल नहीं गया होगा हमारा, लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगी, हम अपना लिमिट, हम अपना ऑर्डर लगा देंगे प्रीमियम का, ये जैसे ये आ रहा है हमारा, यहाँ से निकाल लेंगे एक बार, ये हमारा 302 का लेवल है, यहाँ पे कॉपी करेंगे, जैसे हम 70 का डेल्टा लेते हैं, 500 का डेल्टा 74 का, यहाँ एलटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको, ये हमारा 212 की एंट्री आ गई इसकी, 194 का एसएल आ गया, अब 249 का टारगेट दिखा आ गया हमारा, ये 17 पॉइंट का एसएल है, 37 पॉइंट का टारगेट है। अभी एलटीपी चल रही 2222, अगर ये ट्रेड नहीं किया तो यहाँ से दोबारा से एंट्री, और भी अब पहले वाला जो ट्रेड किया था उससे भी हमारा अगर पहले भी ट्रेड पहले नहीं किया था तो अब यहाँ से दोबारा से हम एंट्री कर सकते थे, इस कैंडल में भी करते तो भी एसएल नहीं जाना था इस कैंडल में, क्योंकि अभी एसएल की इतनी बड़ी कैंडल थी नहीं, ये जो एसएल जाए ये हमारा 20 पॉइंट का एसएल है, जो हमने पहले रेजिस्टेंस से ट्रेड किया था ना उससे भी सेफ है ये ट्रेड हमारा, जो ये रेजिस्टेंस से पहले पुट लिया था उससे भी ये सेफ हो गया, क्योंकि तब तो यहाँ पे 81% था वॉल्यूम का परसेंटेज, ये 93% था, पर डिक्रीजिंग थे परसेंटेज, अब और भी सेफ, अब सपोर्ट में भी वीकनेस दिख रही है हमें, अब सपोर्ट में भी वीकनेस आ गई है। ये 50% आ गया, इसको कर देंगे अपने ट्रेड को कर लेंगे कोस्ट टू कोस्ट। ज़्यादा क्वांटिटी थी आधी बुक कर लेंगे, बाकी क्वांटिटी अपनी कोस्ट टू कोस्ट करके बैठेंगे। ये कंप्लीट टारगेट इसमें भी दिया है, पूरा टारगेट आया इस ट्रेड में भी। अगर किसी ने ये रेजिस्टेंस से पहले पुट नहीं लिया था, दोबारा रेजिस्टेंस से भी पुट दिया और सपोर्ट से भी ट्रेड दिया। अब दोबारा सपोर्ट पे आए, एक बार डाटा देखते हैं सपोर्ट पे आए मार्केट, कितने बजे का डाटा, 11:21 का, 11:21 का डाटा, 11:21 का एक बार डाटा देखते हैं। 11:21 पे डाटा देखे तो सपोर्ट, अभी सपोर्ट में अब वीकनेस दिख रही है, जो उस टाइम हमने सपोर्ट से ट्रेड लिया वो 77% थी, अब 81 हो गया, वो इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, और यहाँ पे भी वीकनेस दिख रही है। अब सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे हम, अगर रेजिस्टेंस मिलता 300 का रेजिस्टेंस, अब और भी सेफ हो गया हमारे लिए, क्योंकि तीनों की शिफ्टिंग होके ये परसेंटेज वॉल्यूम का खत्म हो चुका है, यहाँ भी 75% है, ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है परसेंटेज। अब 300 का रेजिस्टेंस मिलता है, अब और भी सेफ लेवल है। अब सपोर्ट से नहीं करेंगे, एक बार हमने ट्रेड कर लिया सपोर्ट से और हमारा टारगेट भी आया है सपोर्ट से ट्रेड करने में। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक बार डाटा चेक करते हैं इसमें, 11:33 का कैंडल,
वीकनेस अभी भी 80% है, ये 79% है, पर कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। पर लेवल लगा लेते 250 का सपोर्ट का एक लेवल, 205 का लेवल है, 205। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है पर पुट का ट्रेड यहाँ से नहीं बनता अभी हमारा, जब तक सपोर्ट हमारा यहाँ पे वीकनेस नहीं दिखाता है हमारा पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। कितने बजे का कैंडल है जो लेवल के नीचे क्लोज हुआ? 11:36 का कैंडल, 33 का कैंडल नीचे क्लोज हुआ, 36 वाले ने रिटेस्ट किया। अभी वीकनेस कुछ खास है नहीं, बस टारगेट आया पूरा नीचे, पर हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं कर सकते थे इसके नीचे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे इतनी कुछ खास वीकनेस इतनी इंक्रीज हुई नहीं थी। अभी इस लेवल पे आप मार्केट देखते हैं, अगर डाटा सेम रहता है तो हम इस सपोर्ट से ट्रेड कर सकते थे 1140। अगर डाटा सेम रहता है तो इतनी ही वीकनेस रहती है, अगर वीकनेस इंक्रीज हो जाएगी तो हम इस सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे। इलेवन 45 का डाटा देखते एक बार। अब सपोर्ट शिफ्ट हो गया, सपोर्ट का OI शिफ्ट हो गया हमारा 200 पे। अब अगर 250 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहां से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, पहले 250 के सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे आया था तब वो इतना डाटा था नहीं हमारा वहां से ट्रेड करने का। अब डाटा हुआ, अब अगर रिटेस्ट करता है 250 के रेजिस्टेंस पे तो वहां से पुट का ट्रेड करेंगे। कॉल का ट्रेड अब यहाँ से इस लेवल से हम नहीं करेंगे। अब एक बार देख लेते, लेवल के ऊपर क्लोज करके रिटेस्ट किया मार्केट ने 11:54 का डाटा, 11:54 का डाटा देखते हैं एक बार। अभी भी सिचुएशन अभी भी सेम है, पर हम ट्रेड कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर टॉप मिलता है 250 का रेजिस्टेंस मिलता है, ये 253 का लेवल मिलता है तो वहां से पुट का ट्रेड करेंगे। अब और भी सेफ होगा क्योंकि वॉल्यूम हो गया 94%। ये हमें 133% क्यों दिखा रहा है ये ज्यादा वॉल्यूम अभी भी। यहाँ 133% क्यों दिख रहा है परसेंट है वॉल्यूम, अभी भी हाईएस्ट वॉल्यूम हमारा यहीं पे है। इसकी रेंज से मार्केट बाहर चला गया इसलिए हमारा 94% यहाँ दिखा दिया इसने। थोड़ा सा ये अगर 250 से मार्केट 200 से ऊपर आएगा ना मार्केट तो हमारा 100% वॉल्यूम हमें यहीं पे दिखेगा। हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी हमारा यहीं पे है, इसकी रेंज से बाहर चला गया मार्केट तो इसलिए ये 133% दिखा रहा है हमें यहाँ पे। हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी हमारा यही बैठा है, सेकंड हाईएस्ट ये है, थर्ड ये है, फर्स्ट हाईएस्ट अभी भी वही है 133%। इसकी रेंज से बाहर जाने के कारण मार्केट यहाँ पे 133% दिखा रहा है हमारा AOC। जहाँ हमारा सपोर्ट चल रहा है ना उसी को कंसिडर करता है वो, उसकी रेंज से बाहर निकलने के बाद या इसको दिखा दिया हमारा जो सेकंड हाईएस्ट था उसको 100% शो कर दिया और थर्ड को सेकंड नंबर पे रख दिया। हाईएस्ट अभी भी 4.42 बिलियन यहीं पे है, यहाँ पे 3 बिलियन है, यहाँ पे भी। तो 250 का रेजिस्टेंस मिलेगा वहां से पुट का ट्रेड करेंगे को, अब कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। ओवरऑल देखें तो 74% बेरिश हो चुका मार्केट। 250 का रेजिस्टेंस पे जाएगा या फिर यहाँ से पुट का ट्रेड हम कब कर सकते हैं? कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ एक बार 12:06 पे 12:06 पे डाटा देख लेते हैं एक बार। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ, यहाँ से पुट का ट्रेड कब कर सकते हैं? यहाँ से पुट का ट्रेड हम तब कर सकते हैं तब हमारे रेजिस्टेंस की वीकनेस यहाँ 200 पे आ जाए, तब हम इस रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे 200 के रेजिस्टेंस से। 250 का रेजिस्टेंस से ये हमारा एस का लेवल है, ये हमारा SW है। अब हमारा एस तो यही बन गया, अब तो हमारा SW/2 का रेजिस्टेंस था 250 का रेजिस्टेंस, वहीं से पुट का ट्रेड है हमारा 300 का रेजिस्टेंस अल्ट्रा सेफ। 250 का रेजिस्टेंस से भी हमारा थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, सपोर्ट हमारा 200 पे आने के बाद। अब 200 का रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत रिस्की लेवल है। अगर रेजिस्टेंस का प्रेशर आ जाता है, रेजिस्टेंस के येलो बॉक्सेस आ जाते हैं 200 पे
25,200 पे। तो इस रजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं हम, या फिर थोड़ा सा सपोर्ट में भी वीकनेस आ जाए, फिर और भी सेफ हो जाता है हमारा ये लेवल। अब लेवल नीचे क्लोज हुआ है कैंडल, एक बार एक लेवल 200 का सपोर्ट का और लगा लेते हैं, 157 का ये लेवल है हमारा। जा सकता है मार्केट 200, अभी नहीं, थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो जा सकता है, नहीं तो हम इस लेवल से, पर हमारा ट्रेडेबल लेवल नहीं है ये। 250 का रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से हम पुट का ट्रेड करेंगे, इस लेवल से हम पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। फिर लेवल के नीचे कैंडल क्लोज देख लेते हैं, अगर रेजिस्टेंस का प्रेशर आया होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। 12:24 का डाटा, 12:24। सपोर्ट कंप्लीट शिफ्ट हो गया, 80% हो गया वॉल्यूम। एक बार वॉल्यूम का परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेते हैं, एक बार इंक्रीज करेगा क्या वॉल्यूम, यहाँ पे इंक्रीजिंग ही है वॉल्यूम। ये ऐसे फ्लैक्चुएट तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बार बार रेंज से बाहर आना मार्केट, तो इसको ज़्यादा कर रहा है वो। 200 से नीचे आ रहा है ना मार्केट, तो उसको इसको 100% दिखा रहा है, और 200 से ऊपर जा रहा है मार्केट तो उसको 300 को 100% दिखा रहा है, इसलिए ऐसे कर रहा है। ओवरऑल इसका ग्राफ चेक करेंगे तो ये इंक्रीजिंग है वॉल्यूम, इसका ग्राफ ऐसे चेक करेंगे तो इंक्रीजिंग की तरफ है। पर ट्रेड नहीं करेंगे जब तक रेजिस्टेंस प्रेशर नहीं करता। 250 का रेजिस्टेंस ही हमारे लिए पुट का ट्रेड का लेवल है अभी। लेवल के पास, लेवल में पहुंचा नहीं था, एक बार देख लेते हैं। 12:45 का डाटा, 12:45 का डाटा, और भी इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, 85% हो गया, 86%। पर रेजिस्टेंस का प्रेशर नहीं आया। अगर ये लेवल पे मिलता है तो हम यहाँ से लेवल से तो कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का प्रेशर आए या ना आए। 250 के रेजिस्टेंस से हमारा थोड़ा सा रिस्क की अब कम हो जाता है। सपोर्ट हमारा 200 पे है ना, तो उस वजह से 250 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो 300 का अभी भी अल्ट्रा सेफ लेवल 300 का रेजिस्टेंस है। 200 का 250 के रेजिस्टेंस से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेवल पे जाता है तो मार्केट गया नहीं प्रॉपर लेवल पे, अगर लेवल पे जाता तो हमारी एंट्री बनती वहां से। अब लेवल के नीचे क्लोज हुआ डाटा कैंडल, एक बार देखे डाटा 1 बजे का डाटा पूरा। वॉल्यूम हो गया 90%, पर रजिस्टेंस का प्रेशर नहीं आया, इस रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं बनता हमारे लिए। अभी भी 250 का रजिस्टेंस ही हमारे लिए ट्रेड का लेवल। ये नीचे गिर गया मार्केट पूरा। कितने बजे का डाटा है ये? 13:15 का डाटा, 1:15 का डाटा। रजिस्टेंस अभी भी नहीं आया है, और शिफ्टिंग हमारी दोनों बैरिश है। रजिस्टेंस भी 393 की, सपोर्ट की भी 1143 पे शिफ्टिंग है, दोनों शिफ्टिंग बैरिश है। पर इसके नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा अभी। एक 150 का सपोर्ट और लगा लेते हैं। ये हमारा एक है 150 का सपोर्ट का लेवल। अगर रजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग रहता है, वैसे इसके नीचे भी कुछ नहीं था, एक बार हम ट्राई कर सकते बस। और ट्रेंड के अपोजिट हमारा ये ट्रेड, रेजिस्टेंस का प्रेशर है नहीं। अगर 200 का रेजिस्टेंस सपोर्ट पे एक बार ट्रेड वैसे कर सकते थे, पर ओवरऑल ट्रेंड हमारा 82% बेरिश है, तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना। वैसे इसके नीचे था नहीं मार्केट, पर इसके नीचे चला गया मार्केट अभी। अगर किसी ने किया होगा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग देख के तो एसएल गया होगा यहाँ पे भी। सपोर्ट के नीचे कुछ वीकनेस दिख नहीं रहा, पर मार्केट निकल गया इसके नीचे, और भी नीचे गया। एक 100 का सपोर्ट और लगा लेते हैं, एक लेवल। ये मार्केट पता क्यों गिरा? न्यूज़ था मार्केट में, न्यूज़ के कारण गिरा था मार्केट। अडानी का कोई न्यूज़ आया था, उसके कारण ये नीचे गया था मार्केट। 100 के सपोर्ट पे आ गया मार्केट। अब एक बार डाटा चेक करते हैं। 100 के सपोर्ट पे आया मार्केट, 1336 का डाटा। अब सपोर्ट हमें दिख रहा है 25,000 तक, पर रजिस्ट और 100
हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी हमारा 200 पे 164% दिख रहा है, उसकी रेंज से बाहर आ गया मार्केट 100%। हमारे एओसी है ना, क्योंकि उसके रेंज से बाहर निकलने के बाद मार्केट अगर 100 के ऊपर जाएगा तो उसी को 100% शो करेगा। हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी हमारा वहीं पे है, फर्स्ट हाईएस्ट ये है, सेकंड हाईएस्ट ये है, थर्ड ही नंबर पे ये है। पर हम इसकी रेंज से बाहर आने के बाद जहाँ पे सपोर्ट चल रहा है, जहाँ मार्केट चल रहा है, वहीं पे उसको 100% शो कर रहा है अभी। पर सपोर्ट हमारा चला गया 25,000 पे। वॉल्यूम वैसे धीरे धीरे इंक्रीज, वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होता है, वॉल्यूम कभी डिक्रीज भी नहीं होता। इसके अगेंस्ट में जहाँ यहाँ पे ज़्यादा राइटिंग होगी तो उसका परसेंटेज डिक्रीज होता जाएगा, पर वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम नहीं कम होगा। यहाँ इसके कंपेयर ज़्यादा राइटिंग होगी तो वॉल्यूम का परसेंटेज डिक्रीज होता दिखेगा, पर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, परसेंटेज कम होगा। पर यहाँ ज़्यादा राइटिंग होगी तब। यहाँ भी अभी देखो 3.5 मिलियन है, वहाँ पे 164% है, 5.7 बिलियन है वहाँ पे। वो इतने वहाँ पे इंक्रीज वो नहीं निकलेंगे, पर यहाँ ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उसका परसेंटेज ऑटोमेटिक और डिक्रीज दिखेगा परसेंटेज। पर ट्रेड नहीं करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट हमारा दिख रहा है 25,000 पे बैठ गया OI जाके। देखो वो अभी भी 5.7 बिलियन है, यहाँ पे राइटिंग हुई है ना, तो वो अभी भी 145% हो गया। ये 3.8 बिलियन हो गया अब, 3.9, वो अब 4 बिलियन हो गया, वहाँ 145 4% है। और ये 2 बज चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, एक बार कैंडल देखते हैं अगर लेवल पे आया होगा तो। ये अडानी का कोई न्यूज़ आया था, उसके कारण मार्केट में फ्री फॉल हुआ था। कोई डाटा मतलब वैसे नहीं था इतना डाटा नीचे जाने का, 200 के सपोर्ट से तो नीचे था ही नहीं मार्केट, इस लेवल से नीचे। अगर शिफ्टिंग बैरिश थी तो एक लेवल नीचे जा सकता था, पर ये 2 लेवल नीचे निकल गया। अब 2 बज चुके, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि रजिस्टेंस अभी भी हमारा 300 पे बैठा, 300 से अब 200 पे वीकनेस दिखा रहा है, पर सपोर्ट चला गया हमारा 25,000 तक। देख लेते अगर एओसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो क्या क्या ट्रेड मिले थे। मॉर्निंग में ही थे हमारे ट्रेड ये। एक ये रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड था, अगर किसी ने किया होगा तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हमारा कॉल का ट्रेड था, फिर रेजिस्टेंस से फिर पुट का ट्रेड था। अगर इनमें से कोई भी ट्रेड किया होगा तो ओवरऑल आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। लो एसएल का दिन कहीं था नहीं, लॉस का कहीं था नहीं दिन, इस लेवल पे हमें मिला नहीं था, ये लेवल हमारे ट्रेड का था नहीं। अगर ये लेवल मिलता तो हमारे लिए वहाँ से भी पुट का ट्रेड था। उसके बाद जो फ्री फॉल हुआ है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो न्यूज़ का मार्केट था। वो अडानी का कोई न्यूज़ आया था, उसके कारण वो फ्री फॉल हुआ था। ये 3 थे ट्रेड, तीनों ज़्यादा रिस्क, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था फर्स्ट वाला ट्रेड, क्योंकि ये परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा थी। 80%, 81% था वॉल्यूम, पर डिक्रीजिंग था। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, कोई भी अगर इनमें से ट्रेड किया है तो। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो। और ये एओसी के यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे, ये व्हाट्सअप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में, और इसमें यहाँ पे भी है इवनिंग वेबिनार का, ये रहा, यहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन हो सकते हैं। इन चैनल पे भी लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।